Assalamu alaikum, sir. This is Mohammad Fahmeed Qayyum. uh, EP19101045, and my group member is Bushra Shaukat, EP19101011. This is our final project Notepedia word processor. This is a menu bar. यहाँ पे सब मेन्यू बार हैं और यहाँ पे वही आइटम्स हैं जो कि मैंने टूल बार के अंदर रखे हैं। ये हमारे पास टूल बार है और ये फॉर्मेट बार है। टूल बार में मैंने डिफरेंट सेपरेटर बनाए हैं जो कि छोटा सा दिख नहीं रहा, लेकिन डिफरेंट सेपरेटर बनाए हुए हैं। ये ग्रुप्स में हमने इसको रखा है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप अलग है प्रिंटिंग के लिए, ये ग्रुप है अनडू रीडू और इन सब के लिए, ये ग्रुप हमारे स्पेशल कमांड्स के लिए है, ये ग्रुप लिस्ट के लिए है और ये ग्रुप स्पीच रिकॉग्निशन के लिए है। इसके अलावा ये हमारे पास फॉन्ट के लिए हैं, फॉन्ट के कलर चेंज वगैरह करने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनको फॉर्मेट करने के लिए अलग ग्रुप है, इटैलिक अलाइनिंग के लिए अलग ग्रुप है, तो इंडेंट और डिटेंट के लिए अलग ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेटस टिप है जो कि शो कर रही है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी है। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करके यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको फ्लोट करके बिल्कुल बाहर भी ला सकता हूँ या मैं नीचे इसको ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से। नीचे मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखें जिस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये हमारे पास स्टेटस टिप पे चेंज होता आ रहा है, जो कि हमें दिखा रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर यूज़र को नहीं पता है, क्योंकि आइकन है तो यूज़र को नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखा देगा। अब यहाँ पे इसके ये कमांड जो है बेसिकली क्या करता है, एक नई इंस्टेंस बना देता है इसी ऐप की। जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, इंस्टेंस बना देगा। अगर मैंने इसमें कुछ सेव किया हुआ है तो ये क्या करेगा, अगर मैंने इसमें कुछ इंसर्ट किया है, भले मैं इसको डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे चेंजेस सेव्ड अभी वहाँ पास फॉल्स हो गए। जब चेंजेस सेव्ड फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा कि जब मैं इसको क्लोज करूँगा ना, मुझे एक एरर मैसेज देगा कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सी वो चेंजेस। अगर मैं सेव करूँगा तो ये सेव कर देगा, एक फाइल डायलॉग ओपन कर देगा। अगर मैं डिस्कार्ड करूँगा तो ये क्या करेगा कि डिस्कार्ड कर देगा और ये क्लोज कर देगा प्रोग्राम को। कैंसिल में इस प्रोग्राम जो पॉपअप विंडो इसको हटा देगा। इसके अलावा हमारे पास ओपन है। ओपन के लिए हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 फाइल्स बनाई हुई हैं तो ये हम ओपन कर सकते हैं। तो ये फाइल हमने ओपन कर दी। इसके अलावा हम सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसी फाइल को ओवरराइट कर देगा, क्योंकि जो मैंने फाइल अभी ओपन की है उसी फाइल को ओवरराइट कर देगा। इसके अलावा प्रिंटिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज, बल्कि मैं टाइप नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पीक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा Ctrl+M, जो कि शॉर्टकट है। दिस इज माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये इसको कन्वर्ट कर दिया इसने। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इटैलिक, अंडरलाइन ये करता हूँ और कॉपी करता हूँ से। अच्छा, अगर मैं प्रिंट कमांड पे आता हूँ तो ये हमारे पास एक कमांड ओपन कर देगा जिससे मैं डायरेक्टली या तो मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ या तो मैं इसको प्रिंटर से फाइल को प्रिंट कर देता हूँ। अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि ये प्रिंट किस तरह से हो रहा है, और वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे बेसिकली लैंडस्केप में प्रिंट करना है या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, और एडवांस्ड में लेटर में A4 A5 ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा ये बेसिकली ये सिस्टम मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है, ये सिस्टम मॉड्यूल देखना है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो उसके हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रिंट सिस्टम होगा वो ये दिखाता है। तो इसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू है। अब मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ फाइल को। मैं या तो फुल साइज में इसको प्रिंट कर सकता हूँ, या तो सारी पूरा पेज में इसको दिखा सकता हूँ, या तो 100%, ये 71% उस पर मैं दिखा सकता हूँ। इसको मैं जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ, लैंडस्केप पे दिखा सकता हूँ, पोर्ट्रेट पे दिखा सकता हूँ, इसको लैंडस्केप में दिखा सकता हूँ, मैं इसको पोर्ट्रेट में दिखा सकता हूँ, मैं स्पेसिफिक पेज पे जा सकता हूँ, मैं इसको विद 2 पेजेस एट अ टाइम मैं इसको शो कर सकता हूँ, या मैं सारे पेजेस को एक साथ में शो कर सकता हूँ इसको। इसके अलावा मेजरमेंट्स में देख सकता हूँ क्या मेजरमेंट्स है, लेटर के हिसाब से देखना है मुझे, A5 के हिसाब से मुझे देखना है किस तरह से दिखेगा। मैं इसमें यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकता हूँ ताकि मैं इसको शो कर रहा हूँ कि किस तरह से ये शो हो सकता है अगर मैं इसको A5 साइज में प्रिंट करूँ, और फिर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रिंट का कमांड है, मैं डायरेक्टली इसको कमांड को मैं प्रिंट कर सकता हूँ।
और इस कमांड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये कमांड जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या करेगा कि वो प्रिंट का कमांड खोल लेगा और फिर हम इसको डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कट कॉपी पेस्ट है जो कि फेयरली सिंपल है। इसके लिए मैंने शॉर्टकट बनाया Ctrl+X कट के लिए, तो ये कट कर देगा। कॉपी के लिए पेस्ट कर देगा, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा अंडू के लिए हमने Ctrl+G, Ctrl+Shift+G रीडू के लिए हमने किया है। इसके अलावा फाइंड कमांड है। फाइंड बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं सबको रिमूव करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ कि Apple 1, Apple 2, Apple 3, Apple 4, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे एप्पल को जो है मैं ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ सारे एप्पल को मैं ऑरेंज में कन्वर्ट कर दूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मैं Ctrl+F दबाऊंगा जो कि शॉर्टकट है इसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, इस एप्पल को मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं रिप्लेस फील्ड में लिख दूंगा ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मैं अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नॉर्मल मेथड से फाइंड कर सकता हूँ, सर्चिंग कर सकते हैं, या तो मैं रिजिक्स कमांड से मैं सर्चिंग कर सकता हूँ। अब मैं एप्पल में करूँगा तो इसको हाईलाइट कर देगा, इसके अलावा नेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, नेक्स्ट को। अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, या मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो इस सबको शुरू से लेकर आखिर तक फाइंड करेगा पूरे डॉक्यूमेंट में और सबको रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा हमारे पास है Ctrl+D जो कि हमारे पास डेट टाइम के लिए कमांड है। यहाँ पे हम डिफरेंट डेट टाइम है, करंट डेट टाइम जो कि अभी चल रहा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये ये उस वक्त यूज़फुल होता है कि जब हम कोई एक अपना एक नोट बना रहे होते हैं और फिर हमें लिखना होता है कि हमने नोट कब बनाया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, हमें कहीं और से इंसर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है वर्ड काउंट। अब जैसे कि मैं अब वर्ड काउंट है। अब बेसिकली ये वर्ड काउंट क्या करता है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ और मैं Ctrl+W दबाता हूँ जो कि वर्ड काउंट का शॉर्टकट है, तो ये दिखा देगा करंट सिलेक्शन जो कि अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, उसमें एक वर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ और उस वर्ड के अंदर 7 सिंबल्स हैं। और टोटल वर्ड जो है हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में 4 हैं और 32 कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स। तो ये है। इसके अलावा हमारे पास है टेबल। टेबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इमेज है, हम इमेज डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ये इमेज आ गई। और मैं चाहूँ तो, क्योंकि ये हम इसको एज एन HTML डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, तो मैंने इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं T से टेबल में इंसर्ट करना चाहूँ, तो अगर मैं एक 5 रो एंड 5 कॉलम का मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सेल पैडिंग हमने 20 रखनी है और यहाँ पे 5, तो क्या करेगा कि एक हमारे पास एक टेबल जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिफरेंट है, जो हमारे पास बिल्ट इन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैंने कस्टम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया है जो कि हमारे पास इस टेबल के नहीं है सिर्फ। अगर मैं अपेंड करना चाहूँ तो मैं अपेंड रो, तो एक रो हमारे पास जनरेट हो जाएगी इसके नीचे। या मैं कॉलम को अगर अपेंड करना चाहूँ तो बेहतर दिखेगा, कॉलम हमारे पास अपेंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं शुरू इनको मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मर्ज सेल्स, ठीक है। और क्योंकि मैंने एक सेल में हूँ, मैं सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे कहूँगा तो मर्ज सेल का मेरे पास ऑप्शन ग्रेड आउट हुआ हुआ है जो कि मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे है तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ सेल्स को जो कि मैंने मर्ज किए हैं। तो ये क्या करेगा, इन सेल्स को अपने सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं मर्ज कर सकता हूँ, रो इंसर्ट कर सकता हूँ, रो को रिमूव कर सकता हूँ, मैं पूरी रो रिमूव कर सकता हूँ। इसके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और मैं इस रो को मैं पूरा रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं रो को रिमूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल है। इसके अलावा इमेजेस हम इंसर्ट कर सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट है। अब बुलेटेड लिस्ट बेसिकली ये है कि बुलेटेड लिस्ट के लिए मैंने शॉर्टकट किया है Ctrl+Alt+ बुलेटेड। याद नहीं आ रहा मैंने क्या शॉर्टकट रखा था। हाँ, Ctrl+Shift+B। तो Ctrl+Shift+B बुलेटेड लिस्ट का शॉर्टकट है। अब मैं जैसे ही कुछ लिखता हूँ तो ये बुलेटेड लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैं नंबर्ड लिस्ट अगर लिखना चाह रहा हूँ तो Ctrl+Shift+N,
डिफॉल्ट प्लस एन, हाँ। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये खुद ही इंक्रीमेंट करता जाएगा वैल्यूज़ को। जैसे कि 3 है, अब ये इंटर करूँगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मैं इसको इंडेंट भी कर सकता हूँ। ऐसे कि मैं शिफ्ट प्लस इंटर करूँगा तो यहाँ बस इंडेंट हो जाएगा, और फिर मैं ये करूँगा तो इंडेंट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर यूज़फुल तब है जब हमें डेफिनेशन लिखनी हो, तो मैं डायरेक्टली जो है इसको ये कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखनी है, कंट्रोल प्लस, मुझे कोई डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि केमिस्ट्री, और मैं यहाँ पे वॉइस कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसको मैंने बोल्ड किया और मैंने यहाँ पे ये लिखा, और मुझे इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको एक काम करता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट कलर बॉक्स से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा तो मैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तो ये मैं पूरा लिख सकता हूँ। तो ये नोट्स बनाने के लिए ये मैंने फोकस इसको रखा है। और अगर मैं नहीं टाइप करना चाह रहा तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट दबाऊंगा और ये हमारे पास ट्रिगर हो जाएगा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल रिएक्शंस एंड जो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये फेयरली एक्यूरेट है। 99% तक इसकी एक्यूरेसी होती है, और काफ़ी फास्ट भी है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल रिएक्शंस एंड, तो मैं इस पर पर्टिकुलरली 10-10 मिनट के नोट्स जो है मैं इनपुट कर सकता हूँ इसमें, को ऐसा। इसके अलावा यहाँ पे ये हो गया, और इसकी वर्किंग जो इसकी वर्किंग है, बेसिकली हमने यहाँ पे किया ये कि सबसे पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया। जो रिकमेंडेड वर्जन है वो पाइथन 3.9.1 है, रिकमेंडेड वर्जन पाइथन 3.9.1। अब हमने इंस्टॉल करना है स्पीच रिकॉग्निशन को, और पाई ऑडियो को हमने इंस्टॉल किया है, और पाई5 ये हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है इसको रन करने के लिए। अब हमने इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिया, सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, कि हम पाइथन से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे प्रिंटर की फंक्शनैलिटीज़ वगैरह सब मैं इसी के थ्रू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्पीच रिकॉग्निशन को मैंने एज एन एस आर इम्पोर्ट किया, ताकि मुझे स्पीच रिकॉग्निशन मुझे पूरा ना लिखना पड़े, मुझे सिर्फ एस आर लिखना पड़े। पाई ऑडियो को इंपोर्ट किया है। इसी तरह मैंने पाई QT5 से QT विजेट्स, QT प्रिंट सपोर्ट, QT जो है QT कोर, QT को इंपोर्ट किया है। रेगुलर एक्सप्रेशन की मेरे ख्याल से यहाँ पे नीड नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। और एक्सटर्नल फाइल्स, जो कि हमने एक एक्सटर्नल फाइल्स बनाई हैं, और एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर यहाँ पे सारी init.py है, और datetime.py है, ये अलग से फाइल्स बनाई हुई हैं हमने। find.py है, और इसके अलावा यहाँ पे ये है, और wordcount.py है। तो ये पहले हमने QT4 में हमने बनाया था, लेकिन फिर QT5 में जो है इस तरह की हमारे पास वो आती है, तो हमने QT5 में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे main.py है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मेन क्लास बनाई है, जो कि मेन क्लास है। हमने प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है क्यू मेन विंडो से, क्योंकि हम पाई QT की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे करना पड़ता है। अब अभी जो फाइल नेम हमारा नन है, जब फाइल नेम नन है तो इसका मतलब जब भी हम सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा एक गेट सेव फाइल डायलॉग ओपन कर देगा। और अभी चेंजेस सेव ट्रू है, यानी कि अगर हम क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो चेंजेस सेव्ड अभी हमने ट्रू रखी हुई हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जैसे ही हमारे पास ये जो क्लास है, ये हमने इस क्लास का इंस्टेंस बनाया है यहाँ पर मेन। तो जो एप्लीकेशन है उसका इंस्टेंस हमने बना दिया, और क्लास का इंस्टेंस बना दिया, और क्लास के इंस्टेंस को हमने शो कर दिया। और हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्लास कॉल होगी, तो हम क्या करेंगे, ये जब क्लास को शो होगी है, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन में सारे यूआई एलिमेंट्स हैं, सारे यूआई एलिमेंट्स हैं इस फंक्शन में, कि जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनिट टूल बार के लिए हमारे पास न्यू एक्शन है। ये हमने न्यू एक्शन इसलिए बनाया क्योंकि हम जो है एक एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं किस पर, एक आइकन पर, और फिर हमने आइकन का पाथ दिया, और ये वो होगा जब हम होवर करेंगे अपना माउस तो ये लिखा हुआ आएगा। तो हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक आइकन पर, और जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमने न्यू एक्शन के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या, हमने इसका शॉर्टकट भी सेट कर दिया, स्टेटस जब भी हमें शो कर दिया, यानी कि जो स्टेटस पे हमारे पास दिख रहा था ना, और कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट हमने सेव कर दिया। अब जैसे ही ये ट्रिगर होगा ये एक्शन, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। इसी तरह से ये हमने
ओपन के लिए भी ये काम किया है और Ctrl+S के लिए भी काम किया है, प्रिंट के लिए भी ये काम किया है, प्रीव्यू सब के लिए हमने ये काम किया है, जो कि फॉर टूल बार के अंदर है, इनिट टूल बार के अंदर है। ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना, ये मैं दिखाता हूँ, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो बेसिकली हमने एक टेक्स्ट एडिटर बनाया और उसकी जितनी भी टेक्स्ट होगी ना वो टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब मैंने बेसिकली ऑप्टिमाइज किया है क्योंकि PyQt 5 में जो 33 पिक्सल्स होते हैं वो 8 स्पेसेस के बराबर होते हैं। और उसके बाद मैंने जो ऊपर जो इनिट टूल बार, इनिट मेन्यू बार, इनिट फॉर्मेट बार जो मैंने बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, फाइल इज इक्वल टू मेन्यू बार डॉट एड मेन्यू फाइल एडिट व्यू। और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, उन एक्शंस को जो मैंने बनाया था उन एक्शंस को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैं ये ऐड नहीं करूँगा तो इसका मतलब वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे, जो कि मैं डिस्प्ले कर रहा था ना फाइल में और एडिट में और मेन्यू में, यहाँ पे जी। तो ये डिस्प्ले नहीं होंगे, तो हमें एक्शन जो है ऐड करना पड़ेगा फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, मेन्यू के अंदर। इसके अलावा हमने क्या किया कि टूल बार को जब हमने टूल बार एक्शन में हमने स्टोर किया है क्यू एक्शन टोगल टूल बार, तो ये हमारे पास एक्शन है, जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो ये सेल्फ डॉट टोगल बार को ये कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जी, तो यहाँ पे इसको ये कॉल करेगा और यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसको चेक करूँगा कि हम इसकी ये विजिबल है या नहीं, उसको मैं स्टेट में सेव कर दूंगा और फिर हम क्या कर दूंगा, उस स्टेट को मैं इन्वर्ट कर दूंगा। अगर ये विजिबल होगा तो ये नॉट विजिबल हो जाएगा, अगर नॉट विजिबल होगा तो विजिबल हो जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट बार में भी ये काम किया है और स्टेटस बार में हमने ये काम किया है। इसके अलावा हमने व्यू में भी एक्शंस को ऐड कर दिया, तो फॉर्मेट बार इन सब में हमने ये काम किया है। फॉर्मेट बार में भी ये काम किया है हमने। ये सारी चीज़ें हैं। बस फॉन्ट को हमने बनाने के लिए क्यू फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स को यूज़ किया है, जो कि हमारे पास ये है, क्यू फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स ये है। ये जो है ना हमारे पास फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स, इसमें हमारे पास सारे फॉन्ट्स होते हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं, ये सारे फॉन्ट, तो ये है। इसके अलावा हमने ये बेसिकली जैसे ही फॉन्ट हमारे पास चेंज होता है, जैसे ही मैं फॉन्ट को जो है चेंज करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये इन सब की इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। या हमारे पास जैसे कि एरियल है तो इसके लिए MS शेल को इस तरह का होगा कि अगर मैं इसको जैसे ही मैं फॉन्ट जो है चेंज होता है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो कि हमने टेक्स्ट एडिटर बनाया था ना, उसमें सब सारी टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट में स्टोर हो रही है, तो क्या करेगा, इसका करंट फॉन्ट जो है चेंज कर देगा। क्या फॉन्ट होगा, जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये ये इसने सिलेक्ट किया। तो इसके अलावा फॉन्ट साइज के लिए मैंने स्पिन बॉक्स दिया है, जो कि ये है स्पिन बॉक्स, ये इस तरह से हम इसको, और ये एडिटेबल होता है स्पिन बॉक्स। इसके अलावा मैंने सफिक्स ऐड कर दिया यहाँ पे PT, क्योंकि यहाँ पे PT है। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ पिक्सल्स, और मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे पिक्सल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, वरना मैं यहाँ पे PT ऐड कर सकता हूँ 12 पॉइंट्स। तो इसके अलावा यहाँ पे है कनेक्ट फॉन्ट साइज के लिए भी मैंने यहाँ पे ये किया है कि ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर देगा, और वो फॉन्ट साइज होगा वो हमारे पास देखिएगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में हमारे पास स्पिन बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड कलर, वही जो काम हमने किया था UI के लिए वही काम किया है। अब फंक्शंस यहाँ पे, अब मैंने हर किसी के लिए एक अलग फंक्शन बनाया है और मैंने फंक्शंस को मैंने नीचे रखा है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी तो मैंने इनको क्लास का हिस्सा बनाया है सबको, फंक्शन को। तो बेसिकली इनिट UI के नीचे हमारे पास सारे फंक्शन हैं। हाँ, ये अगर अब चेंजेस सेव्ड फंक्शन में, क्योंकि चेंजेस सेव्ड हमने ट्रू रखी थी, क्योंकि हम ट्रू जब चेंजेस सेव्ड होंगी तो ये क्या होगा कि फॉल्स जब होगी ना तो हमें ये मैसेज बॉक्स प्रिंट करेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अभी अगर फॉल्स होती हैं चेंजेस सेव्ड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्लोज इवेंट पे। जब हम
चेंजेस सिर्फ फॉल्स हैं और हम इवेंट को क्लोज करते हैं। जब हम इवेंट को क्लोज करेंगे ना, तो ये हमारे पास इवेंट अकर हो जाएगा। और फिर ये इवेंट क्या करेगा, ये इवेंट को एज अ पैरामीटर लेगा और फिर ये चेक करेगा कि सेल्फ डॉट चेंजेस सेव्ड, अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देंगे। वरना हम एक पॉपअप बॉक्स शो करेंगे क्यू मैसेज बॉक्स में, और वहाँ पे हम क्या शो करेंगे, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड, और इसका जो आइकन हमने वार्निंग का रखा है, जैसे कि मैं इसमें चेंजेस करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आइकन जो है वार्निंग का आइकन है। तो आइकन हमने वार्निंग का रखा है, हम इससे सेट टैक्स सेट करेंगे, इन्फॉर्मेटिव टैक्स हमने सेट करनी है, और हमने 3 बटन्स दिए हैं, सेव, कैंसिल और डिस्कार्ड, और जो डिफ़ॉल्ट बटन है वो हमने सेव रखा है। यानी कि मैं यहाँ पे देखूँ तो डिफ़ॉल्ट बटन, यानी कि ये हमारे पास ट्रिगर हुआ है, इंटर करूँगा तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बटन है। मैं अगर इसको चेंज करता हूँ डिस्कार्ड पे, तो डिस्कार्ड पे चेंज हो जाएगा। और जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इन तीनों में से, वो हम आंसर में सेव कर देंगे। पॉपअप में जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वो हम आंसर में सेव कर देंगे। अब अगर आंसर हमारे पास सेव है तो हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेल्फ डॉट सेव फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। सेल्फ डॉट सेव फंक्शन को अगर हमारे पास डिस्कार्ड होता है तो इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे और आंसर को क्लोज, हमारी एप्लीकेशन क्लोज कर देंगे, वरना हम इवेंट को इग्नोर कर देंगे यहाँ से। सेल्फ डॉट सेव फंक्शन को ही कॉल करेगा। सेल्फ डॉट सेव फंक्शन भी आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया है, जो मैंने अपना जो कॉन्टेक्स्ट मेरा बन रहा था, ये क्या करेंगे, हम पोजीशन को एज अ पैरामीटर लेंगे जब ये हम बस कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो हम पोजीशन को एज अ पैरामीटर लेंगे। सबसे पहले हमने कर्सर की पोजीशन को गेट करनी है कि कर्सर जो है वो टेबल के अंदर है या नहीं। अगर कर्सर जो है टेबल के अंदर है, करंट टेबल के अंदर है, तो हम क्या कर देंगे, उस कर्सर की वैल्यू टेबल में स्टोर कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, अगर टेबल में है, यानी कि टेबल में कर्सर की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन्यू हम शो करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, उसको हमने मेन्यू में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइटम दिखाएंगे, क्यू एक्शन, क्यू विजेट्स डॉट क्यू एक्शन, और वो हम उस टेबल में अपेंड रो, यानी कि रोज में अपेंड कर देंगे। और कौन सी रो होगी हमारे पास, रो नंबर 1 होगी। जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं, टेबल मैंने इंसर्ट किया है, टेबल मैंने इंसर्ट किया, अब मैं इसके अंदर हूँ, तो अपेंड रो, रो नंबर 1 में ये मुझे अपेंड रो दिखा देगा। इस तरह यहाँ पे अपेंड कॉलम, रिमूव रो, रिमूव कॉलम, ये हमें दिखा देगा, सेल्फ डॉट रिमूव कॉलम। और इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, हम यहाँ पे अपेंड रोज, हम एक रो अपेंड कर देंगे यहाँ पे। और ये फंक्शन हमने कॉल किया है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन ये एक 1 लाइन फंक्शन होता है, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करते हैं ना, जब भी हम कनेक्ट करते हैं इस एक्शन को, तो हमें यहाँ पे फंक्शन देना होता है। तो या तो हम फंक्शन खुद अलग से बना के उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया हमने, या तो हम लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, और डायरेक्ट मैं अपेंड कर सकता हूँ जहाँ पे हमारे पास कर्सर है। ये कर्सर स्टोर कर रहा है, जहाँ पे कर्सर है वहाँ पर जो है हम एक रो अपेंड कर देंगे, कॉलम अपेंड कर देंगे, रिमूव कॉलम। और यहाँ पे मर्ज एक्शन भी हम ये करेंगे, हम चेक करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास कर्सर है, हम क्या करेंगे, उस कर्सर के हिसाब से हम उस सेल्स को मर्ज कर देंगे जो हमने सेल्स सेलेक्ट किए हैं। अगर कर्सर की हमारे पास सिलेक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि ये हम शो करेंगे अगर कर्सर की सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कर्सर की अगर मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की हुई है लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई, तो ये मर्ज सेल्स और स्प्लिट सेल्स ये हमारे पास शो नहीं होंगे। तो इसके लिए भी बनाया है कि अगर कर्सर की कोई सिलेक्शन नहीं है तो हम इसको इनेबल कर देंगे फॉल्स, वरना हम क्या करेंगे, और इसको भी इसके अलावा सेल एट, यानी कि किस सेल पर हूँ मैं, वो मैं सेव कर दूंगा। बेसिकली सेल एट में हमारे पास रो और कॉलम वैल्यू सेव होती हैं, यानी कि किस रो और किस कॉलम में वहाँ पर सेव है। तो सेल्फ डॉट रो स्पैन इज ग्रेटर देन 1 और सेल्फ डॉट रो स्पैन इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे ये किया है कि ये हम इस स्प्लिट एक्शन को हम ट्रिगर कर रहे हैं कब, जब हमारे पास जो है कर्सर जो है, कर्सर जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1, और सॉरी रो स्पेन और कॉलम स्पेन हमारे पास 0 और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये 1 है, ये 1 के से बराबर नहीं है, 1 से बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो है ये जो रो स्पेन हुई है ना, बेसिकली जब हम ग्रिड लेआउट बनाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जब हम ग्रिड लेआउट बनाते हैं ना, ये, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है कि रिप्लेस फील्ड जो है, अगर मैं दिखाऊं रिप्लेस फील्ड कहाँ पर है,
कंट्रोल प्लस F9, रिप्लेस फील्ड हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये 0 रो है, उसके बाद ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ऐसे आ रहा है ये। इसके अलावा ये हमारे पास फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये ग्रिड लेआउट बना हुआ है पूरा, थर्ड कॉलम एंड फोर कॉलम, इस तरह से आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिप्लेस फील्ड थर्ड रो में है और जीरो कॉलम में, और ये स्पैन कहाँ पर हो रही है, फर्स्ट कॉलम से लेकर फर्स्ट से लेकर जो है फोर्थ तक हमारे पास स्पैन हो रही है। यानी कि ये रिप्लेस फील्ड जो है वो फर्स्ट रो से लेकर जो है हमारे पास वो फोर्थ रो तक जो है हमारे पास, फोर्थ कॉलम तक हमारे पास स्पैन हो रही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है मेन फाइल में अपनी, कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ये जो रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर ये ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया है इसको, ठीक है, तब हमारे पास जो है हमारे पास इवेंट शो होगा स्प्लिट सेल्स का। और ये स्प्लिट सेल्स का जो इवेंट है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दूंगा, किसके हिसाब से, रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से, और कितने में स्प्लिट कर दूंगा ये भी हमने बता दिया, कितने स्पैनिंग हमें करनी है। इसके अलावा इसको मैं अगर हमारे पास ये नहीं होता है तो हम इसको फॉल्स रखेंगे, यानी कि इसको विजिबल नहीं रखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे जियो एलिमेंट हमने बनाया है, और यहाँ पे हमने टूल बार हमारे पास कब विजिबल होगी और किस तरह से ये हमने बना दिया। और हमने बेसिकली इसको शो करना है तब जब हमने मेन्यू डॉट शो, ये मेन्यू डॉट शो तब शो होगा जब हमारे पास राइट क्लिकिंग होगी, तभी शो होगा। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं इवेंट को, तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट हमारे पास तब अकर होगा जब हमारे पास माउस का माउस का पॉइंटर को हम देखेंगे कि अगर हमारे पास राइट क्लिकिंग हमारे पास होती है तो ये इवेंट जो है तब जनरेट होगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इवेंट तब हमारे पास जनरेट होगा। अच्छा, इसके अलावा रिमूव रो के लिए हमने एक अलग बनाया है, जो कि हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे थे रिमूव के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे रिमूव कॉलम और रिमूव रो, ये मैंने फंक्शन बनाया था। अब इसके लिए भी हमने ये किया कि सबसे पहले हम कर्सर की पोजीशन को ऐड करेंगे, और टेबल के अंदर अगर कर्सर है तो हम वो चेक करेंगे। अगर टेबल के अंदर कर्सर है तो हम क्या करेंगे, करंट सेल को हम गेट करेंगे, सेल एट, यानी कि रो और कॉलम वैल्यू हम देखेंगे किस रो पर है, उस रो के हिसाब से कॉलम को रिमूव कर देंगे, और उस रो के हिसाब से हम रिमूव कर देंगे रो को, सेल डॉट रो, और फिर हम रिमूव कर देंगे एक रो। इसी तरह कॉलम के लिए भी हमने ये किया है, इंसर्ट कॉलम के लिए भी हमने ये किया है कि हम इंसर्ट कर देंगे कॉलम को, और यहाँ पे हमने अब टूल बार के लिए हमने ये किया था कि विजिबल स्टेट, ये तो हमने देख लिया था। अच्छा, न्यू कमांड, जो न्यू हम कर रहे थे ना, बेसिकली मैंने क्या किया कि ये जब भी मैं रन कर रहा हूँ ना, ये न्यू कमांड, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि इसी नोट पीडीएफ फाइल की एक, जो मैंने क्लास में सेव किया हुआ है मेन, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को शो कर दिया। इसी तरह ओपन फाइल है, ओपन फाइल के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सिर्फ एनपीडी फाइल दिखाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी मैंने लॉजिक लगाई है कि अगर हमारे पास फाइल नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या करेंगे, हम एक डायलॉग ओपन करेंगे, फाइल डायलॉग, कौन सा, ओपन फाइल नेम, और हम ये इसका टाइटल होगा ओपन अ नोट पीडीएफ फाइल, और हम सिर्फ डॉट एनपीडी फाइल इसको दिखाएंगे। अगर हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को एज अ रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट ओपन करो, और फिर उस फाइल को रीड करो, जो कि इनपुट आउटपुट कमांड होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस फाइल को रीड करो, और उस फाइल की जो टेक्स्ट है उसको सेट कर दो टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट हमारे पास एक ये टेक्स्ट एडिटर है, जितने भी इसमें हम जो भी लिख रहे हैं वो टेक्स्ट में हमारे पास स्टोर हो रही है। इसके अलावा सेव फंक्शन के लिए भी हमने ये किया है कि हम चेक करेंगे अगर हमारे पास फाइल नेम सेव नहीं है, यानी कि फॉल्स है, अगर ये फॉल्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, यानी कि अगर हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई तो क्या करेगा कि क्योंकि फाइल नेम अभी नन है, तो हम क्या करेंगे कि एक फाइल डायलॉग ओपन कर लेंगे, गेट सेव फाइल नेम, और इसका जो टाइटल हम रखेंगे वो रखेंगे सेव फाइल। इसी तरह अगर हमने फाइल नेम सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि फाइल नेम हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो क्या करेगा, हम चेक करेंगे कि हमने एक्सटेंशन जो है वो डॉट एनपीडी लिखा है। जैसे कि अगर मैं फाइल नेम को सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल दबाता हूँ, मैं सेव करता हूँ, पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता है, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे
टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इस तरह से मैं कुछ लिख लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मैं अपने डेस्कटॉप पर जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल में ऑटोमेटिकली .npd ऐड कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली, अगर ये यहाँ पर जो है एंड्स विद .npd नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर ही मैंने इसको कंकैटिनेट कर लिया। अब यहाँ पे ओपन मुझे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या करेगा, एज अ सेव अगर हम कर रहे हैं तो इस फाइल को राइट कर देगा एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये इस तरह से, क्योंकि HTML में भी, क्योंकि इसमें इमेजेस भी हैं तो इसलिए हमने इसको टू HTML में इसको कन्वर्ट किया है। और चेंजेस सेव को ट्रू कर देगा, यानी कि अब हम इसको क्लोज करें तो कर सकते हैं, और जैसे ही हम कुछ लिखेंगे चेंजेस सेव फॉल्स हो जाएगी। प्रीव्यू के लिए हमने क्या किया है, Qt प्रिंट सपोर्ट से क्यू प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग को हमने ओपन किया है, उसको हमने प्रीव्यू में स्टोर कर दिया। और फिर वहाँ पे भी क्योंकि एक प्रिंट हम कर सकते हैं तो ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट होगी उसको प्रिंट हमारे पास कमांड जो है हमारे पास रन करेगा, जो यहाँ पर है। तो इस कमांड को जो है हमारे पास ये रन करेगा, ठीक है। और किस में रन करेगा, जो भी हमारे पास स्टोर होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर वो कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। इसी तरह प्रिंट हैंडलर में हम डायलॉग में स्टोर करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि अगर हम इवेंट जनरेट करते हैं कि प्रिंट हमें करना है, तो अगर ये इवेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वो जितनी भी डॉक्यूमेंट, यानी कि टेक्स्ट में जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट है उसको ये प्रिंट कर देगा, और ये प्रिंट डायलॉग ओपन कर देगा, ये प्रिंट डायलॉग ओपन कर देगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट का करते हैं तो इवेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पास प्रिंटर को कमांड मिल जाएगा। और ये हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम मॉड्यूल से, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कर्सर पोजीशन, अब यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये यहाँ पे अगर मैं लाइन नंबर 3 पर हूँ, 4 पर हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे खुद ही दिखा रहा है कि मैं किस लाइन पर हूँ। जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को चेंज करे आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये बेसिकली हम क्या करें, कर्सर की मैंने पोजीशन को गेट किया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, उस कर्सर पर ब्लॉक नंबर कौन सा है उस पोजीशन को मैंने लाइन में स्टोर कर दिया, कॉलम नंबर कौन सा है उस पोजीशन को मैंने कॉलम में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं मैसेज शो कर रहा हूँ कहाँ पर, स्टेटस बार में। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टेटस बार डॉट शो मैसेज, और मैंने यहाँ पे ये मैसेज में शो कर रहा हूँ। और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैंने यहाँ पे पुट किया है फॉर्मेट लाइन, शुरू में लाइन आ जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा कॉलम। इसके अलावा वर्ड काउंट फंक्शन है, बेसिकली मैंने वर्ड काउंट एक अलग मैंने फाइल बनाई है, और फिर मैंने उस फाइल का एक इंस्टेंस बनाया है। उस फाइल में जो वर्ड काउंट क्लास है उसका मैंने एक इंस्टेंस बनाया, और फिर मैंने उस इंस्टेंस से, जो पूरी हमारे पास क्लास है, उससे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया गेट टेक्स्ट, और फिर मैंने शो कर दिया उसको। अब अगर मैं वर्ड काउंट अपनी फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे वर्ड काउंट एक क्लास बनाया, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने इनहेरिट की है वो मैंने यहाँ से इनहेरिट की हैं, जो कि क्यू विद डॉट क्यू मेन विंडो, यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जितनी भी ये पेरेंट की, उसको मैंने पेरेंट में रखा है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट कर्सर वगैरह सारी चीज़ें मैंने पेरेंट में रखा है। और फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया initui। यहाँ पे मैंने UI एलिमेंट बनाए हैं वर्ड काउंट के। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे करंट सिलेक्शन एक लेबल बनाया, ठीक है, उसका फॉन्ट वेट हमने बोल्ड रखा, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स। इसी तरह एक लेबल बनाया वर्ड्स के लिए, सिम्बल्स के लिए। और हमने इस लेबल को शो करवा दिया एज अ विजेट्स लेबल, तो हमने यहाँ पे शो करना होता है। अब यहाँ पे टोटल वर्ड्स के लिए भी हमने लेबल बनाया, इसके लिए भी हमने लेबल बनाया। अब क्योंकि हम इसको एक लेआउट में हम एडिट करना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको दिखाऊँ Ctrl+W, तो यहाँ पे एक लेआउट है, तो ये पूरा एक लेआउट है। उसके बाद ये एक पूरा लेआउट है, रॉ 1 कॉलम 2 इस तरह से आ जाएगा, रॉ 2 कॉलम 3 इस तरह से पूरा लेआउट में। तो इसके लिए हमने एक लेआउट बनाया, उसमें मैंने ग्रिड लेआउट सेव किया। अब हम ऐड विजिट करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं, करंट लेबल हमारे पास ये है, यानी कि करंट जो हमारे पास जो भी है करंट सिलेक्शन, उसके लिए मैंने करंट लेबल बनाया है, और इसको मैंने सेव किया है 0 रो और 0 कॉलम में। तो मैं इसको शो करूँ तो यहाँ पे 0 रो और फिर 0 कॉलम में ये पूरा कॉलम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये कॉलम 0 कॉलम जो है यहाँ तक चल रहा है, और 0 कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम यहाँ तक है, उसके बाद सेकंड कॉलम यहाँ से यहाँ तक है,
तो ये पूरी ग्रिड हमारे पास बनी हुई है। इसके अलावा करंट वर्ड्स लेबल हमने शो किया, तो करंट वर्ड्स लेबल के लिए 1,1,0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि करंट वर्ड्स लेबल के लिए 1,0, तो एड विजिट हमने कर दिया। करंट वर्ड्स के लिए भी 2,0, और ये हमने, और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, स्पेसर। अब हमने एक वैल्यू बनाई स्पेसर। अब स्पेसर हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने जो एक लेबल से दूसरे लेबल के दरमियान ये जो स्पेस है, इसके लिए मैंने एक स्पेसर बनाया, ये स्पेसर। तो हमने एक स्पेसर बनाया, और वो जो है इसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। विड्थ हमने 0 रखी है, और हाइट हमने 5 पिक्सल्स रखी है। तो हमने क्या करना है, ऐड विजिट, हमने लेआउट में ऐड विजिट ऐड करना है। क्या ऐड विजिट ऐड करना है, स्पेसर। और फिर हमने कहाँ पर ऐड करना है, हमने तीसरी रो और 0th कॉलम में ऐड करना है, यानी कि 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, यहाँ पर हमने ऐड किया स्पेसर को। यानी कि इन दो कॉलम्स के बीच में, इन दो लेबल्स के बीच में हमारे पास स्पेसर इस तरह से। अब हमने वर्ड काउंट इसका टाइटल रखा है, और विंडो टाइटल, यानी कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे 300 पिक्सल्स ये ट्रैवल करेगी फ्रॉम दी एक्स पोजीशन, एंड 300 पिक्सल्स ट्रैवल करेगी फ्रॉम दी वाई पोजीशन। ठीक है, और इसका जो विड्थ होगी वो 200 बाय 200 होगी, तो एज ए स्क्वायर ये प्रिंट करेगी। 300 पिक्सल्स फ्रॉम दी, और ये स्क्वायर हमने शो कर दिया। इसके अलावा गेट टेक्स्ट में, हाँ, इसको हम कॉल कर रहे थे ना, तो बेसिकली हमने क्या करना है, जो पेरेंट हमारे पास, पेरेंट पे जितनी भी प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हमने इसको यूज किया है, और हमने क्या किया है, उसकी कर्सर की पोजीशन हमने गेट की है, और हम चेक कर रहे हैं कि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है या नहीं। अगर हमने की हुई है तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करेंगे। ये बेसिकली हम वर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि वो स्प्लिट किससे करेगा, विद 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 स्पेसेस एंड विद इंटर। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ ना, तो ये मेरे पास ये इंटर कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग होता है। और जैसे मैं टैब देता हूँ ना, तो ये इंटर इनपुट कर देता है। इसके अलावा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और फिर मैंने इसकी लेंथ लेनी है, और फिर उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वर्ड्स में स्टोर कर दिया मैंने। इसी तरह मैंने जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है, उसकी मैंने लेंथ लेनी है, यानी कि टोटल लेंथ, यानी कि हर कैरेक्टर को इंक्लूड करेगा, इवन के वाइट स्पेसेस को इंक्लूड करेगा। इसके अलावा सेट करंट वर्ड्स है, टेक्स्ट में सेल्फ डॉट पेरेंट टेक्स्ट डॉट टू प्लेन टेक्स्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में हम इसको स्टोर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स में हम लेबल में हम शो करवा रहे हैं, यहाँ पे हम लेबल में शो करवा रहे हैं, और फिर हम उसकी जो वर्ड की जो टेक्स्ट है वो हम वो रख देंगे जो कि हमने यहाँ पे ली थी ना, वर्ड्स वर्ड्स आ रही है। इसी तरह हमने डेट टाइम के लिए भी हमने यही किया है। डेट टाइम के लिए हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किए, फॉर्मेट्स हैं। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, STRF टाइम, तो हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया STRF टाइम। और सेम हमने ये क्या किया है कि पेरेंट से हमने प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट किया। मैंने एक लिस्ट बनाई फॉर्मेट, और यहाँ पर इस लिस्ट में जो है, ये एक हमारे पास एक वो है, ये हमारे पास डेट दिखाता है, ये डेट दिखाता है, ये डेट दिखाता है, ये डेट दिखाता है, ये मंथ दिखाता है, ये ईयर दिखाता है, ये आवर एंड मिनट। ये बेसिकली क्या कहता है, STRF टाइम इस सिंबल्स को या इनको जो है कन्वर्ट कर देता है पर्टिकुलर टाइम उसमें। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं Ctrl+G, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, इसने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने any2i हमने कॉल किया, और फिर वहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स में हमने क्यू कॉम्बो बॉक्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, वही काम हमने यहाँ पे यूज़ किया। और फिर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी है ना, ये इनके अपने इंडेक्स नंबर हैं। तो इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमें एक लूप चला रहे हैं, तो लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं आई, यानी कि अभी आई है, तो यहाँ यहाँ क्या देखेंगे, बॉक्स में हम आइटम्स को हम ऐड करते जाएंगे। तो हमने आइटम ऐड करना है जो कि 0th एलिमेंट पर है, जो कि यहाँ पर होगा। इसको ये कन्वर्ट करके, इसको पहले ये कन्वर्ट करेगा STRF टाइम में, और फिर इसको आइटम में स्टोर कर देगा। इसी तरह हमने इंसर्ट के लिए हमने इंसर्ट कमांड हमने यूज़ किया, जो कि हमने जो बटन बनाए हैं। और कनेक्ट के लिए हमने एक क्लोज बटन बनाया, जो कि हम डायरेक्टली क्लोज कर देंगे इसको। अब हमने लेआउट बनाया है, जैसे हमने बनाते हैं लेआउट, और यहाँ पे जो लॉजिक लगी है,
कर्सर की पोजीशन हमने गेट की, और फिर हमने बेसिकली क्या किया, जो करंट इंडेक्स पर बॉक्स में जो करंट इंडेक्स है, अगर फर्स्ट करें 0 है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट्स के अंदर बॉक्स में हम देखेंगे करंट इंडेक्स में क्या है, उसको हम STRF टाइम में कन्वर्ट करके डेट टाइम में स्टोर कर देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कर्सर होगा ना, उसको हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर देंगे और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह फाइंड के लिए भी हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने एक UI एलिमेंट बनाया, ये सारे हमने बटन्स वगैरह बनाए। और फिर हमने क्या किया, फाइंड के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो टेक्स्ट फील्ड है उसको हमने देखा और क्यूरी फील्ड को हमने देखा। इसके अलावा हमने देखना है कि नॉर्मल रेडियो हमारे पास चेक है या नहीं, जो कि हमारे पास ये है, नॉर्मल रेडियो चेक है नहीं, बाय डिफॉल्ट ये चेक होता है, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास चेक होता है जी। हाँ, ये सेट चेक ट्रू बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट स्टार्ट हमने बेसिकली ये देखा है। बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, फाइंड कमांड ये करता है कि फाइंड कमांड एक क्यूरी देखता है और यहाँ पर ये देखता है कि हमने स्टार्टिंग यानी कि सर्चिंग हमें कहाँ से करनी है। तो सर्चिंग, क्योंकि मैंने लास्ट स्टार्ट को मैंने अभी 0 मैंने बताया था कि 0 है, तो ये क्या करेगा, ये सर्चिंग करेगा वन वन से हमारे पास ये सर्चिंग करेगा। जैसे कि अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, फाइंड एप्पल को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एप्पल को देख सर्च करेगा क्यूरी कमांड में, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है, हम जो भी फाइंड फील्ड में लिखेंगे वो क्यूरी में सेव करेगा, और जो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में पेरेंट टेक्स्ट में जो भी होगा वो हमने टेक्स्ट में सेव कर दिया। अभी बेसिकली क्या करेगा, फाइंड करेगा टेक्स्ट, उसको फाइंड करेगा टेक्स्ट जो कि हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है, इसको फाइंड करेगा। और फिर ये किसको फाइंड करेगा, क्यूरी को फाइंड करेगा, और ये सर्चिंग हमारे पास स्टार्ट करेगा 1 से। अभी चेक करेगा कि अगर ये -1 रिटर्न करते हैं ना, इसका मतलब है कि इसको कोई सर्चिंग रिजल्ट नहीं मिले, नॉट फाउंड। तो यहाँ पे अगर ये लास्ट स्टार्ट हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अभी क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, ये हमने क्या किया है कि लास्ट स्टार्ट हमारे पास 1 है, और फिर हमने क्यूरी की लेंथ दी, अगर हमने एप्पल लिखना है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 5, तो 1 + 5 = 6, तो 6 हम स्टोर कर देंगे एंड में। यानी कि ये जो लूप है हमारे पास, ये 6 टाइम्स चलेगा और फिर ये सर्चिंग करेगा, यानी कि 6 बार ये सर्चिंग करेगा। अगर इसको रिजल्ट मैच हो जाएगा, अगर इसको रिजल्ट मैच हो गया, तब ये 6 टाइम सर्चिंग करेगा। और फिर यहाँ पे जो है सेल्फ डॉट लास्ट स्टार्ट प्लस लेंथ क्यूरी। अब यहाँ पे हमने कर्सर को मूव करना है। अब कर्सर को हम मूव करवाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू द एंथ पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास क्या है 1 है, एंड पोजीशन हमारे पास क्या है 6 है, तो हम कर्सर को मूव करवाते जाएंगे। अगर हमारे पास हम फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से हम बिल्कुल एंड में आ जाते हैं, यानी कि अब हमें कोई भी नहीं मिलता है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था ना कि यहाँ पे मैंने एप्पल, अगर मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा था और फिर मैं ये हाईलाइट कर रहा है, इसको इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। अभी दोबारा से यहाँ पे सर्चिंग करेगा, कर्सर हमारे बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, अभी दोबारा से सर्चिंग करेगा, यानी कि लास्ट स्टार्ट हमारे पास दोबारा से 0 हो जाएगा। इसके अलावा हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने कंपाइल किया है पैटर्न, ये आरई को हमने कंपाइल किया है, किसको क्यूरी को हम कंपाइल कर रहे हैं, उसको पैटर्न में हमने स्टोर कर दिया। अब हम क्या करें, मैचिंग देख रहे हैं उस पैटर्न की, किसके थ्रू, सर्चिंग के थ्रू। किसको सर्च कर रहे हैं हम, टेक्स्ट को, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में जो पेरेंट फाइल है उसमें जितने भी है उसको सर्च करेंगे। लाइन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास मैच आ गया तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फंक्शन नहीं है ये, यहाँ पे तो अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टार्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, मैच डॉट स्टार्ट, यानी कि उस वर्ड की जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो हम लास्ट स्टार्ट में सेव कर देंगे, और फिर उस वर्ड का जो कर्सर को हम मूव करवाएंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग कैरेक्टर टू द एंडिंग कैरेक्टर। और अगर नहीं आता है तो हम वही काम करेंगे कि उसको, और रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कर्सर की अगर सिलेक्शन है, तो कर्सर जहाँ पर है और वहाँ पर सिलेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को इंसर्ट कर देंगे किसमें, यानी कि जो रिप्लेस फील्ड है उसको पहले प्लेन टेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे और फिर हम इंसर्ट कर देंगे टेक्स्ट जहाँ पर कर्सर है। और फिर वो जो है हम कहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, कर्सर में हमने सेव किया है ना, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट की जो टेक्स्ट है उसकी जो टेक्स्ट टेक्स्ट है हम वो कर्सर की पोजीशन पे रख देंगे। और इसके अलावा रिप्लेस ऑल में भी हमने ये किया है कि सेल्फ डॉट लास्ट स्टार्ट इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास जो है रिप्लेस अंटिल द फाइनल स्टार्ट लेस स्टार्ट इज 0 अगेन। मूव कर्सर के लिए हमने ये किया है कि कर्सर को किस तरह से मूव करवाना है। जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये कर रहा है कि कर्सर की पोजीशन को गेट कर रहा है और फिर हमें पोजीशन को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। और इस तरह से एंकर के लिए हम यूज़ करते हैं कि जैसे कि qtgi.qtextcursor.write, और यह 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट मूव द कर्सर बाय ओवर द मैच एंड पास द कीप एंकर पैरामीटर, वी विल मेक द कर्सर सेलेक्ट द मैच टेक्स्ट। तो हम बेसिकली हम ये करते हैं, कर्सर को शुरू से लेकर आखिर तक हम इसको मूव करते हैं फ्रॉम द पॉइंट टू द एंडिंग। एंड में से हम स्टार्ट को माइनस कर दें, जैसे कि एंड हमारे पास 6 है, स्टार्ट हमारे पास 1 है, तो 6 - 1 5, यानी कि हम 5 टाइम इसकी सर्चिंग करते हैं, क्योंकि जो एंकर पॉइंट होता है वो हमारे पास एक्सक्लूड होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास इंक्लूड होता है। तो हम स्टार्टिंग जो है मतलब सर्चिंग हम राइट तक करते हैं, और यहाँ पे जो है कीप एंकर, बेसिकली हम क्या करते हैं कि एंकर जो हमारे पास जब हम सर्चिंग करते हैं, जब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग जब हम करते हैं, तो एंडिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास वो एक्सक्लूड होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर हम कर रहे हैं कि फाइंड, और फिर यहाँ पे इस तरह से, या मैं अपनी स्ट्रिंग को डॉट स्प्लिट करना चाहूँ और मैं यहाँ पे 0,5, तो यहाँ पे 0,4 तक ये करेगा, तो एंडिंग पॉइंट जो हमारे पास वो एक्सक्लूड होता है। लेकिन हमने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट को रखा है, और फिर क्योंकि हम 5 टाइम्स इसकी सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने कर्सर की पोजीशन वहीं पे रख देनी है जो हमारे पास जहाँ पर हम जिसको हमने चेंज किया है वहीं पे हमने कर्सर की पोजीशन रख देनी है। इसके अलावा टेबल में भी हमने ये किया है कि टेबल में हमने इनको पहले इंपोर्ट किया, हमने GUI एलिमेंट बनाया, और फिर हमने यहाँ पे हमने टेबल को इंसर्ट किया है। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हमने बना लिए, GUI हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्सर की पोजीशन हमने गेट की, और फिर हमने रोज़ की वैल्यू हमें देखनी है, जो रो की वैल्यू हम स्पिन बॉक्स में पुट कर रहे हैं, ये स्पिन बॉक्स में, तो यहाँ पे ये इस वैल्यू को गेट करेगा है, इस वैल्यू को इसने गेट करना है, और फिर हमने रोज़ में स्टोर कर दिया। इसी तरह इस वैल्यू कॉलम की वैल्यू को हमने कॉलम में स्टोर कर दिया। अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पे ये करता हूँ और मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ, मैं ऐसे इसको इंसर्ट करूँगा ना, तो ये मुझे एक एरर देगा, रोज एंड कॉलम्स नंबर्स मे नॉट बी 0। तो मे नॉट बी 0 नहीं करते हैं, कैन नॉट बी 0 कर देते हैं। तो कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं इसको रन करूँगा, रन करता हूँ मैं इसको, हाँ रन यहाँ से नहीं होगा। हाँ एक और चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है, यहाँ पे मैंने ये बनाया कि सिर्फ जो है इस फाइल से जो है हमारी एप्लीकेशन रन हो सकती है, इस फाइल से एप्लीकेशन रन नहीं होगी। तो अगर मैं टेबल में जाऊँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये रन नहीं हो रही ये, लेकिन ये यहाँ से रन हो सकती है नोटपैड फाइल से। ये अगर मैं इसको शो करता हूँ Ctrl+T, कैन नॉट बी 0, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, टेबल, तो ये हमारे पास है और पैडिंग की जो वैल्यू है वो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रखी थी पैडिंग की, जो कि ये है 10 है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास पैडिंग की। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो पैडिंग की वैल्यू हम सेट कर देंगे, और स्पेसिंग जो कि हमने सेट की हुई है वो हम सेट कर देंगे। ये मैसेज तब शो होगा जब हम बस कोई भी हमने रो या कॉलम हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का टेबल फॉर्मेट हम देखेंगे, उसको एफएमटी में स्टोर करेंगे, और फिर सेल पैडिंग हम इनपुट कर देंगे, स्पेस हम इनपुट कर देंगे, और फिर हम रोज में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 3 आर्गुमेंट्स लेता है इंसर्ट टेबल में। ये पहले रोज लेता है, कॉलम लेता है, और ये सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग को मैंने अलग अलग लिखने के बजाय मैंने इसको एक एफएमटी वेरिएबल में स्टोर कर दिया,
और उस वेरिएबल में हमारे पास पैडिंग भी और स्पेसिंग भी है। तो मैंने 3 आर्गुमेंट्स इसको दिए और फिर ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा इसको। तो ये पूरा फाइनली प्रोजेक्ट है। और init.py हमें बनानी पड़ती है अगर हम एक्सटर्नल फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे उन फाइल्स के नाम जो है एक लिस्ट के अंदर देने पड़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट के फाइल के नाम दिए हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का स्कोप आगे बहुत अच्छा है। इसमें हम स्पीच रिकॉग्निशन तो दी है, हम OCR भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमें डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सके डायरेक्टली OCR के थ्रू। और पाइटेजरेक्ट इसका स्कोप है। इसके अलावा मैं वॉइस कमांड्स पे कुछ ला सकता हूँ, क्योंकि इसका जो बेसिकली जो इसका जो मकसद था वो ये था कि वो लोग जो कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, इसलिए मैंने हर उसमें शॉर्टकट्स दिए हैं। वो टाइप अगर नहीं करना चाहते तो वो स्पीक भी कर सकते हैं, और वो इस तरह से। तो इसका प्रोजेक्ट का स्कोप आगे बहुत अच्छा हो सकता है। वॉइस कमांड्स हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। और अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसमें जो प्रिंटिंग फंक्शनैलिटीज़ है वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली लिनक्स पे बना था ओरिजिनली, लेकिन लिनक्स पे भी मैंने इसको बनाया हुआ और इस पे भी बनाया हुआ है, विंडोज़ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अल्लाह हाफ़िज़।